तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम आज जो करेंगे वो है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है ये हमारे लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम करेंगे। अभी तक हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सही से सीख लिया। फिर इंटीग्रेशन में हमने बाई वो जो 6 फॉर्मूलेज हैं हमारे, जिनको मैंने सुपर 6 नाम दिया था, उनका हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया। और उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस का भी कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया। और ये जो एक्सरसाइज अगर आपको एनसीईआरटी में मिलेगी इसके ऊपर, तो वो है 7.6 एक्सरसाइज, जिस पर आपको इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पहले आज हम बेस बनाएंगे अपना कि कैसे इनके ऊपर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हमने करना होता है, कौन सा फॉर्मूला है जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इट जस्ट लुक लाइक अ प्रोडक्ट रूल, माना मतलब ये आपको एक तरीके का प्रोडक्ट रूल दिखेगा। जैसे कि आप डेरिवेटिव में देखते हैं कि दो फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाई में आ जाते हैं तो उनको हम प्रोडक्ट रूल की हेल्प से उनका डिफ्रेंशिएशन करते थे। तो वैसे ही अगर आप इंटीग्रेशन में काम करते हो और आपके पास दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में आ जाते हैं तो उसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही सॉल्व करते हैं। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला होता है वो हमें कैसे लगाना होता है उसको पहले हम समझ लेते हैं। आइए, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं लॉजिक भी समझाता हूँ उसका। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं दो फंक्शन का जो आपस में मल्टीप्लाई में है। तो u हमने एक फंक्शन मान लिया और जो कि v एक दूसरा फंक्शन है जिसके साथ वो मल्टीप्लाई में है। तो इन दोनों का इंटीग्रेशन अब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब u हमारे पास एक फंक्शन है और v हमारा एक दूसरा फंक्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा बड़ा सा फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले में इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों एक साथ करने होते हैं आपको। तो फॉर्मूला क्या है देखिए। अब इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि u और v में से जो u होता है इसको हम हमेशा फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है। ठीक है, और जो हमारा ये v होगा इसको हम अपना कौन सा फंक्शन बनाएंगे, सेकंड फंक्शन। तो हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है ये हो गया और जो हमारा सेकंड फंक्शन होगा उसको हम बनाएंगे v को। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि किसको हमें फर्स्ट फंक्शन लेना और किसको हमें एज अ सेकंड फंक्शन लेना है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो फर्स्ट फंक्शन हमेशा वो होता है जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पर प्रायोरिटी के हिसाब से चलना होता है। जैसे अगर आप डेरिवेटिव में चलते थे तो किसी को भी u ले लो किसी को भी v ले लो, फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट फंक्शन हम हमेशा उसको लेंगे जिसकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि u होगा तो वो उसकी जो प्रायोरिटी हो वो ज़्यादा होगा, तो ये हाई प्रायोरिटी का फंक्शन होगा। और ये जो इसके बाद हम लेंगे सेकंड फंक्शन, ये आपका लो प्रायोरिटी का फंक्शन होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि किसकी जो प्रायोरिटी है वो हाई है और किसकी जो प्रायोरिटी है वो क्या है, लो है। तो उसके लिए भी मैं अभी एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, जिसकी हाई प्रायोरिटी है, जिसको हम u ले लेंगे। और सेकंड फंक्शन जो हमारा लो प्रायोरिटी का रहेगा उसको हम v लेंगे। अब फॉर्मूला कैसे चलता है ध्यान से देखिए। तो पहले आपको u को बाहर रखना है और आपको इंटीग्रेशन कर देना है v dx। मतलब u का इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, u जस्ट बाहर रहेगा मल्टीप्लाई में, और v मतलब कि सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा। फिर माइनस आएगा, उसके बाद यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन होता है। तो पहले काफ़ी बड़ा से ऐसे इंटीग्रेशन का साइन बना लें और उसके अंदर फिर एक इस तरह से ब्रैकेट बना लें और वहाँ पर उसका इंटीग्रेशन होगा। अब जो भी इसके अंदर आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन आपको करना होता है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर अब आएगा डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का यानी कि u का। फिर इसका जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ये देखिए ध्यान से, थोड़ा सा आपको बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है इसलिए समझने में दिक्कत हो से होगी, लेकिन एक बार जब फॉर्मूला लगाने के आदत बन जाएगी तो आप आराम से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो इधर तो चलो समझ में आ रहा है कि u बाहर किया v का इंटीग्रेशन, लेकिन इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पीछे वाला, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा। क्योंकि इसमें जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये जो मैंने रेड वाला इंटीग्रेशन बनाया है ना, ये इंटीग्रेशन आपका पूरा किसका है, ये दो चीज़ों को मिला के प्रोडक्ट करके इंटीग्रेशन बनाना है आपने। मतलब पहले u जिसका अपने फर्स्ट फंक्शन लेट किया था, जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है, उसका तो डेरिवेटिव आएगा यहाँ पे। फिर मल्टीप्लाई में v dx है, v dx मतलब दोबारा से सेकंड फंक्शन का आपका इंटीग्रेशन होगा। तो आपने यहाँ पर बात जो नोट में याद रखनी है वो, आप पहली बात तो ये याद रख लें कि जो हमारा हाई प्रायोरिटी का फंक्शन होता है, जो हमारा
हाई प्रायोरिटी वाला जो फंक्शन होता है उसका हमेशा क्या होता है, उसका हमेशा होता है डन करते हैं उसका डेरिवेटिव। ठीक है, उसका आपको डेरिवेटिव करना होता है। आप देख सकते हैं यू का हमेशा डेरिवेटिव होगा यहाँ पे। और जो हमारा लो प्रायोरिटी वाला फंक्शन होता है जिसकी प्रायोरिटी कम होती है उसका हमें हमेशा क्या करना होता है, डन इंटीग्रेशन। तो इस तरह से आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि लो वाले का इंटीग्रेशन होगा और हाई वाले का हमेशा क्या होगा, डिफरेंशिएशन। ठीक है सर, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। अब उसके बाद आता है कि कैसे पता लगाएं कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है और किसकी प्रायोरिटी कम है। तो उसके लिए आपको एक ये सीक्वेंस जो है इस तरह से आपको याद रखना होगा। तो इसको हम ऐसे नाम दे देते हैं प्रायोरिटी सीरीज। तो इस सीरीज के अनुसार आपको ये वर्ड याद रखना है। देखो, सबसे ऊपर आएगा आई, उसके बाद एल, फिर उसके बाद ए। आपको याद होगा ये वर्ड के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। और उसके बाद आता है टी, और आखिरी में फिर आपका आता है इसमें ई। तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो जो प्रायोरिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे, इस तरह से नीचे की तरफ जब आप मूव करेंगे तो आपकी जो यहाँ पे प्रायोरिटी है वो डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रायोरिटी डिक्रीजेस। यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी होती है, सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी यहाँ पर होती है वो यहाँ पर किसकी होती है, सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी होती है यहाँ पर वो किसकी होती है, आई की। अब ये आई क्या है ना, ये सभी फंक्शंस हैं और आपको मैंने याद होगा इनके बारे में पहले भी आपको बता रखा है। तो आई का मतलब होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पे सारे के सारे ये वाले फंक्शंस आएंगे, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स, और इनके भाई बंधु और जितने भी होते हैं ना, 6 होंगे टोटल मिला के। एल के अंदर सारे लॉग वाले फंक्शंस आएंगे, लॉगैरिथम फंक्शंस। ठीक है, ए के अंदर सारे एल्जेब्रिक फंक्शंस होते हैं। तो ए का मतलब यहाँ पर क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शंस। एल्जेब्रिक फंक्शंस के अंदर तकरीबन सारे आपके पॉलिनॉमियल्स आते हैं। तो पॉलिनॉमियल्स का मतलब इन सब से हो गया, जैसे एक्स हो गया, एक्स स्क्वेयर हो गया, एक्स स्क्वेयर प्लस वन हो गया। इस तरह के जो फंक्शंस होंगे वो एल्जेब्रिक में आते हैं। टिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हमारे पास होते हैं वो सभी आपको यहाँ पे रखने होंगे। तो टिग्नोमेट्रिक में आपके पास जो फंक्शंस आते हैं फिर वो आ जाएंगे कौन कौन से, साइन एक्स है ना, कॉस एक्स, टेन एक्स, और बाकी सारे भाई बंधु इसके, और एक्सपोनेंशियल में आपका ई की पावर एक्स, ये सब। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी जगह पर हमें किसको यूज़ करना है। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इन्वर्स वालों का है, उससे कम प्रायोरिटी लॉग वालों का है। जैसे मान लो कि मैंने आपको एक्स लिखा और उसके साथ मैंने साइन एक्स लिख दिया, ऐसे सोचो। ठीक है, तो एक्स साइन एक्स, तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो एक्स कौन से वाले में आ जाएगा, एल्जेब्रिक में आएगा, और साइन एक्स इसमें आएगा, टिग्नोमेट्री में आएगा। तो एल्जेब्रिक की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो इसको मतलब इसको हम लेंगे यू और इसको हम लेंगे वी। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए यहाँ पे दे दिया जिससे कि आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है सर। फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, अब वो धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा जैसे आप इसको यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज में। और हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहता है, लेकिन ये जो हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट है ये कई जगह पर वैलिड भी नहीं होता है। मतलब इसका ड्रॉबैक है, मतलब इट इज़ नॉट अ कंप्लीट कॉन्सेप्ट कि भैया यही प्रायोरिटी सीरीज़ के हिसाब से हमें चलना होता है। तो इट दिस प्रायोरिटी सीरीज़ हैज़ सम ड्रॉबैक्स। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज वी आर गोइंग विद दिस प्रायोरिटी सीरीज़। हो सकता है कि हम कई क्वेश्चन में थोड़ा इंटरचेंज कर लें, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको यही प्रायोरिटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग चलना होगा, जिससे कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन तो आप बना लेंगे। चलिए बताइए सभी बच्चे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कुछ आप लोगों को कि क्या चल रहा है। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, अभी मैं इस पर क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा आपको, तभी आपको ये क्लियर होगा कि कैसे हम इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए फटाफट इसको, पहले जितना दिख रहा है उतना लिखिए सभी बच्चे, जल्दी से लिखिए। पहले जितना बोर्ड पे नज़र आ रहा है सारा लिखिए, फिर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा।
हाँ जी, यहाँ तक लिख लिया सभी बच्चों ने? ठीक है, हम नीचे स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने प्रोडी सीरीज लिख दी है। बट मैंने जैसा बोला है कि हो सकता है कि कभी कभार हम इसमें कुछ बदलाव करने पड़ जाएं। और उसके बाद फिर ये मैंने छोटा सा एक एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए कि किसको आपको यू लेना चाहिए और किसको आपको वी लेना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब इस पर बनाते हैं एक पहला क्वेश्चन। और इसी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं जो मैंने लिया एग्जाम्पल में, एक्स साइन एक्स। चलिए, सबने लिख लिया, ये पूरा नोट डाउन कर लिया सारा इंट्रोडक्शन पार्ट? बताइए। चलिए तो फिर आइए क्वेश्चन बनाते हैं। फॉर्मूला आपके सामने ही होगा, आप देखिए मैं कैसे उस फॉर्मूले को यूज़ करूँगा। और आइए, तो क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स। तो हमने देखा कि यहाँ पर दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, एक एल्जेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो ऑब्वियस ही बात है, हम इसको क्या लेंगे, u, और इसको हम लेंगे v, जैसा कि मैंने बताया था। तो फॉर्मूला आपके सामने मैं दोबारा लिखना चाहूँ तो अब मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ दोबारा से। u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ यू, फिर वी डी एक्स, और इस पूरे का दोबारा इंटीग्रेशन। ठीक है सर, तो ये मैंने क्वेश्चन सॉरी फॉर्मूला जो है आपके लिए लिख दिया है। और आइए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो u का काम कौन कर रहा है, x, तो x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, फिर माइनस, उसके बाद आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, फिर मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, और उसके बाद इस पूरे का फिर दोबारा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। x साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स, और इसके अंदर आएंगे तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, 1, और साइन x का जो इंटीग्रेशन होगा वो वापस आ जाएगा माइनस का कॉस एक्स, और उसके बाद dx। अभी तो मतलब स्टार्टिंग है तो मैं इतना सिंप्लीफिकेशन के साथ लिख रहा हूँ, बट आगे मैं इतना सिंप्लीफाई नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली लिख दिया करूँगा। तो ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। अब इंटीग्रेशन होगा दोबारा से कॉस एक्स का, तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। देख ली सभी बच्चे, सिंपल कुछ नहीं करा मैंने, फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया है बस, u और v की वैल्यू डाल दी फॉर्मूले में, सॉल्व कर दिया और आंसर आ गया बस। लेकिन अभी भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, नहीं समझ में आ रहा हो कि कैसे फॉर्मूला लगाया गया है, तो वो पूछ सकता है। चलिए बताइए सभी बच्चे को, डाउट किसी का या क्लियर है? चलिए तो इसको कॉपी करिए, अगर कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे का तो कॉपी करिए फटाफट। हाँ जी, कॉपी कर लिया सबने? हाँ भाई, कॉपी कर लिया सबने? भाई सेम सेम प्रायोरिटी पे क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई? साइन के साथ कॉस आ जाएगा या साइन के साथ टैन आ जाएगा, तो हम कुछ और सोचना होगा हमारे को फिर। ये जो फॉर्मूला है ये प्रायोरिटी के हिसाब से लगता है। अगर पॉलिनोमियल के साथ पॉलिनोमियल रहेगा या टिग्नोमेट्री के साथ टिग्नोमेट्री रहेगा तो हम उसके हिसाब से सोचेंगे फिर। लेकिन ये फॉर्मूला तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही लगाया जाता है।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स लॉग एक्स। जैसे मैंने पीछे दिया था एक्स साइन एक्स, तो ये हमें दे दिया है एक्स लॉग एक्स। अब हमें पता है कि x होता है अलजेब्रिक और log होता है लॉगरिथम, तो पीरियोडिक सीरीज के हिसाब से log का पीरियोडिक ज़्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, हम इसको log x मल्टीप्लाई में x लिख लेंगे। अब हमारे लिए जो log x होगा वो u का काम करेगा और जो x होगा वो v का काम करेगा, क्योंकि हाई पीरियोडिक log की होती है। तो log x आगे आ जाएगा, फॉर्मूला चेक कर लें सभी बच्चे। उसके बाद आएगा x dx, फिर d बाई डी एक्स हो जाएगा किसका, log x का। उसके बाद इंटीग्रेशन होगा दोबारा x dx और इस पूरे का कंप्लीट इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे, log x एज इट इज़ रहेगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और उसके साथ में log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और इस पूरे का दोबारा इंटीग्रेशन। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके फिर इसका सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 के साथ आएगा log x और यहाँ से एक आप देख सकते हैं कि एक x से एक x कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा x बाई 2। तो यहाँ पर आप दोबारा चाहें तो लिख सकते हैं उसको x बाई 2 dx। तो फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ, देखिए क्या आएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 के साथ log x और x में देखो 2 तो कांस्टेंट है, तो आप चाहें तो कांस्टेंट 2 को बाहर लिख सकते थे और x का जो इंटीग्रेशन होगा वो वापस एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, तो वो बन जाएगा अब एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। जस्ट यू हैव टू इम्प्लीमेंट द फॉर्मूला एंड डू द राइट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एंड गेट द आंसर। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? अभी बहुत सिंपल है, तो स्टार्टिंग है तो सिंपल से ही करेंगे, उसके बाद देखेंगे आप धीरे धीरे ये क्वेश्चन भी कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। हाँ जी, कॉपी कर लिया सबने? ये किसी का रहता है तो बता दीजिए। चलिए अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ। उस क्वेश्चन में क्या होगा कि हमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट जो है हमें एक से ज़्यादा बार भी लगाना पड़ सकता है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको वैसा दिखाता हूँ, देखिए। जैसे कि आप ये थर्ड क्वेश्चन देखें। अब मैंने आपको दिया है एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो लास्ट टाइम जो हमने किया था वो एक्स साइन एक्स था। अब इस टाइम मैंने लिया एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो एक्स स्क्वायर का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा क्योंकि अलजेब्रिक है और साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक है तो लो प्रायोरिटी है। तो एक्स स्क्वायर को हमने बाहर किया इंटीग्रेशन से, फिर आएगा साइन एक्स डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन किया डी बाई डी एक्स हम करेंगे किसका, एक्स स्क्वायर का, मल्टीप्लाई में फिर आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स और इसके बाद इस कंप्लीट इंटीग्रेशन दोबारा। तो अब ये तो एक्स स्क्वायर रहेगा और साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ये माइनस रहेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है 2x और उसके बाद साइन एक्स का जो डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस का कॉस एक्स और फिर इसका इंटीग्रेशन दोबारा। अब आप देखिए ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर कॉस एक्स हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया और यहाँ देखो आपको क्या मिला, एक्स कॉस एक्स। तो अब आप देख रहे हैं कि फिर से दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में आ गए। तो अब मेरे को दोबारा इसको सॉल्व करने के लिए दोबारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि कई क्वेश्चन में ऐसा होता है कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट हमें एक से ज़्यादा बार लगाना पड़ता है। तो अब इसके बाद ये तो हमारा सॉल्व हो चुका है, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स ये एज इट इज़ रहेगा। अब 2 को हम बाहर रखेंगे और ब्रैकेट बना के इसके अंदर दोबारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाएंगे एक्स कॉस एक्स में। तो एक्स का प्रायोरिटी फिर ज़्यादा है तो एक्स हमारे लिए यू हो जाएगा और ये हमारे लिए वी हो जाएगा।
तो उसके हिसाब से फॉर्मूला लगेगा एक्स बाहर, इंटीग्रेशन आप करेंगे किसका, कॉस एक्स का, और उसके बाद डी एक्स, फिर माइनस डेरिवेटिव आपको करना होगा किसका, एक्स का, फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा फिर कॉस एक्स डी एक्स, और इस पूरे का दोबारा इंटीग्रेशन। चलिए अब इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे तो यू गेट द फाइनल आंसर। तो माइनस एक्स स्क्वायर के साथ आ गया कॉस एक्स, फिर प्लस का 2, अब ये आपका एक्स रहेगा, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, फिर माइनस, उसके बाद एक्स का डेरिवेटिव एक्स के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स, उसके बाद आ जाएगा डी एक्स। तो 1 को चाहें तो आप ना भी लिखें तब भी चलेगा, ठीक है। फिर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कॉस एक्स आएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, फिर ये एक्स साइन एक्स रहेगा, और साइन एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कॉस एक्स होगा माइनस में, तो माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये देखिए, ठीक है। अब इसको बंद करें और प्लस सी। अब उसके बाद जो 2 था उसको आप चाहें तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो अपना आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा कि आपको हो सकता है कि 2 बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जो है वो लगाना पड़ सकता है, जैसे कि आपने इस क्वेश्चन में होते हुए देखा। चलिए बताइए सभी बच्चे, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? इसमें हमने 2 बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का इस्तेमाल किया है, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन बना है। तो यही तरह से अगर आप चलेंगे तो इस तरह के एक्सरसाइज के क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।